Hello everyone, this is Tushar again with a new topic. Today we will be discussing a very small topic which is not literally connected to our engineering, but it is very important to the engineering mathematics and also for the students of 12th. That is double integration. ये टॉपिक काफी आसान है, काफी बेसिक है, पर मैंने इसमें देखा है कि कई लोग मिस्टेक्स करते हैं लिमिट्स लेने के अंदर, खास तौर से डबल इंटीग्रेशन के अंदर. सो टुडे वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स ऑफ इट. सो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया था. जैसे आपको पता है कि हम कोई भी ग्राफ लें तो उसके अंदर हम लोग डबल इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स और वाई की दोनों की लिमिट्स लेते हैं. हमने सपोज करो एक पैराबोला ले लिया और एक रिवर्स पैराबोला ले लिया, या फिर मैं कह रहा हूं एक सर्कल ले लिया. ठीक है, तो हमें ये शेडेड रीजन का बीच का एरिया चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, दो इंटीग्रेशन करते हैं. इसके अंदर हम डबल इंटीग्रेशन लगाते हैं, एक्स वाई dx dy, और हम इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स लेते हैं. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स हम लोग लेते हैं. तो इतना यहां तक सबको बेसिक पता होता है, पर इसके बाद द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. For example, if I am saying, so the question is, जो basic बिल्कुल starting question होता है, this is a straight line. Okay, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है. इसके अंदर हमने ग्राफ के अंदर ये बीच वाला रीजन हमको चाहिए, नीडेड. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन मैंने लिख दी इसकी. ठीक है, x इज इक्वल टू 0, y की लाइन हो गई. y इज इक्वल टू 0, हमारे पास x की लाइन हो गई. अब रीजन बाउंडेड बाय ऑल दीज थ्री. एक चीज और होती है हमें जो देखनी होती है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को इससे छोटा पॉइंट चाहिए, तो मैं कहूंगा x प्लस वाई शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास रीजन ऐसे आ जाएगा, यहां पर बीच वाला पूरा का पूरा. ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग इसको दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वर्टिकल लाइन से भी करेंगे और हॉरिजॉन्टल से भी करेंगे. तो स्कीम ये होती है हमारे पास कि डबल इंटीग्रेशन किया, एक्स वाई किया, फिर उसके बाद डी वाई डी एक्स. इसको कैसे भी लिख सकते हैं, पर अगर हमने वर्टिकल लेना है यहां पर, तो हम लोग यहां पर y इज इक्वल टू की वैल्यू रखते हैं और यहां पर x इज इक्वल टू की लेते हैं. ठीक है, और अगर हमने इसी के अंदर हॉरिजॉन्टल ले लिया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये फंक्शन हमारे पास गिवन होता है, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले x की वैल्यू लेंगे क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल लिया है. हॉरिजॉन्टल मतलब x मतलब प्लेन लाइन, वर्टिकल मतलब y मतलब खड़ी हुई लाइन. तो वर्टिकल पॉइंट लोगे तो y की पहले लिमिट रखनी है, हॉरिजॉन्टल लोगे तो x की पहले लिमिट रखनी है. x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू निकल के आएगी, y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू निकल के आएगी. इंटीग्रेशन हम सब लोगों को करना आता है. ठीक है, उसके लिए मैं ये प्री रिक्विजिट मान के चल रहा हूं कि हम लोगों को इंटीग्रेशन तो करना, प्लेन इंटीग्रेशन आता है. ठीक है, तो अब दिक्कत कहां फंसती है, दिक्कत फंस जाती है कि लिमिट्स कैसे डिसाइड करी जाए. तो लिमिट्स डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं पहले इसके अंदर वर्टिकल लाइन लेके समझाता हूं.
लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि वर्टिकल लेनी है कि हॉरिजॉन्टल लेनी है। वैसे भी आजकल +2 के बच्चे घर पे ही बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनका अलग ही कंफ्यूजन लेवल चल रहा होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फंक्शन हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहां पर ले लेनी है वर्टिकल लाइन। तो यहां पर हमारा वर्टिकल लिया है, तो y इज इक्वल टू आएगा, सॉरी ये y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y इज इक्वल टू वैल्यू लिखी जाएगी और यहाँ पर x इज इक्वल टू वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, x और y की वैल्यूज मतलब अगर हम वर्टिकल ले रहे हैं तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पे y की वैल्यूज कितनी होगी वो बताना है। फिर जब हम x की लिमिट लिखेंगे तो लिखेंगे कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितने से लेकर कितने तक जा रही है। तो इस फंक्शन में अगर मैं देखूं तो ये मेरा फंक्शन जा रहा है डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी वाई डी एक्स, y इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू कितनी है y की 0, और यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना है 1 माइनस एक्स। ओके, तो और यहाँ पर मेरी x की वैल्यू कितने से कहां तक जा रही है, 0 से लेकर 1 तक। x इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक। और हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, y dy dx इज इक्वल टू 0 1 x y स्क्वायर बाई 2 1 माइनस एक्स 0 0 से 1 x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, dx इक्वल टू 0 से 1 x इंटू स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x डिवाइडेड बाई 2 dx 1/2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन 0 से 1 x प्लस में एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर, इस कंबाइंड का dx। और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन के बाद एक्स स्क्वायर बाई 2। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4 माइनस में 2x क्यूब बाई 3 इक्वल टू 1/2। इसका एलसीएम कितना ले लेंगे हम लोग, ले लेंगे इसका एलसीएम 12 6x स्क्वायर वन रखने के बाद हमारे पास एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस माइनस 2/3 एलसीएम आ जाएगा 12 6 प्लस 3 माइनस आ जाएगा 4 into 2 is equal to 1/2 6 9 minus 8 12
आंसर आ गया 1/24। अब हम इसको करेंगे हॉरिजॉन्टल वाइज, ठीक है। Now we will see for the horizontal vertices. Here the value is x is equal to 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी और y की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर इस पोजीशन पे यहाँ पर कितनी होगी, x इज इक्वल टू 0 होगी, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वाई, ठीक है। अब इस पॉइंट पे y की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी तक जाएगी, अगर मैं इसको ऐसे करूं लेके जाऊं तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊंगा, इसको यहाँ ले आता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 0, ये ऊपर जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 1, यहां हम कर देंगे क्या, यहाँ पर ये आ गया। यहाँ आने के बाद इसकी लिमिट यहाँ पर dy कर देंगे 0 1 y, उसके बाद 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 dy इज इक्वल टू 1/2 बाहर 0 1 y इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y dy इज इक्वल टू 1/2, फिर उसके बाद 0 से 1 y प्लस y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 0 से 1 y स्क्वायर बाई 2 प्लस y 4/4 माइनस 2y क्यूब बाई 3 dy इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, इसका इंटीग्रेशन यहाँ हो गया 1/2 plus 1/4 minus 2/3 is equal to, एलसीएम ले लो इसका 12, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 plus 3 minus 8 is equal to 1/24। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर भी 1/24 आया, वहां पर भी 1/24 आया था। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हो या वर्टिकल लेते हो आंसर सेम आएगा, पर पॉइंट ये है कि इसके एजेस की वैल्यूज देखनी होती है कि x और y की वैल्यू एजेस पे क्या आएगी, ठीक है। थैंक यू।